हेलो एवरीवन। तो आई नो कि आप लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं एमकॉम के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये मेरे पास है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो शेयर कर दिया जाए। तो देखो, फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसे कि आप लोग को मालूम ही है, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम दे ही चुका है। तो देखो, इसमें फर्स्ट मैंने आंसर भी टिक किया हुआ है, तो आप लोग इसके साथ आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट का दिख रहा है आपको, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में है कि कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड इज़। तो कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड इज़ में आएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने लिख भी दिया है, दूसरी कंपनी का रिस्क ट्रांसफ़र करना और कमीशन लेना उनसे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका इनकम। अब देखो सेकेंड नंबर में क्या है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो ये कौन से ईयर में पास्ड हुआ था? तो ये 1999 का है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है। ठीक, हिंदी मीडियम वाले रीड कर सकते हैं, बाकी मैं इंग्लिश प्रेफर करती हूँ। सो देखो, व्हाट इज़ द रेट ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व अंडर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट। तो इसमें आ जाएगा कितना परसेंट पूछा है, तो 25%। ओके, अब देखो फोर्थ वाला जो है, फोर्थ में पूछा गया है आपका पेड अप कैपिटल ऑफ अ बैंक शुड नॉट बी लेस देन द परसेंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल से लेस नहीं होना चाहिए, मीन्स पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 50% होना चाहिए। ये आपका राइट हो जाएगा। फिफ्थ वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ में बता रहा है आपका विच इंस्टीट्यूशन आर अकाउंटेड अंडर पब्लिक यूटिलिटी इंस्टीट्यूशन। तो ये ऑल आ जाएगा। पब्लिक यूटिलिटी वाला जो हमने पढ़ा भी है, उसमें यही है ना कि पब्लिक सर्विस, तो क्या क्या रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई, सब पब्लिक फैसिलिटी के लिए ही तो हो रहा है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड ना। हाँ, और आपका सिक्स वाला देखते हैं। द बैलेंस ऑफ द नेट रेवेन्यू अकाउंट इज शोन इन। जो नेट रेवेन्यू है अकाउंट, उसका बैलेंस किस में शो किया जाता है? तो आपका जनरल बैलेंस शीट आएगा ना। देखो, इसको मैंने गलत कर दिया था। अब सेवेंथ में है रॉयल्टी अकाउंट इज। रॉयल्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो ये आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। ये रहा आंसर आपका, नॉमिनल अकाउंट। एट्थ में पूछ रहा है अंडर रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग इज़ ट्रांसफ़र टू। ये किस में ट्रांसफ़र करते हैं? एंड अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग को, जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होते, उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब देखो आपका 9, ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। जो इन्वेस्टमेंट का है इंटरेस्ट, उसको किस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है? तो नॉमिनल या तो फेस। ठीक है, फेस वैल्यू। अब ये रहा आपका टेंथ का। सो यहाँ देख लेते हैं। इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर। कितने टाइम्स पे होते हैं इंटरेस्ट? तो 2 टाइम होते हैं, 6 महीने में किया जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका शॉर्ट आंसर टाइप्स है। तो फर्स्ट पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय जनरल इंश्योरेंस, आपको इसका आंसर करना है। सेकंड में आपका पूछा गया है फॉर्मेट आपका पीएनएल अकाउंट का। थर्ड में पूछा गया है मेरिट एंड डीमेरिट डबल एंट्री, जो कि पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में है। फोर्थ में है आपका एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ रॉयल्टी के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे बताने हैं। फिफ्थ में बोला गया है एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। तो ये आपके शॉर्ट आंसर्स कवर होते हैं यहाँ पे। अब प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बट अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, फिर कभी करेंगे। फिर आप लोग देख सकते हैं ना क्वेश्चन। इसका थ्योरी बताती हूँ मैं कि थ्योरी में क्या है। तो देखो, थ्योरी में आपका ये है स्टेट ब्राइफली द प्रोविज़न ऑफ द guidance of IRDA in regard of annual account of a general insurance। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है फर्स्ट का। एंड सेकेंड फिर से ये आपका प्रैक्टिकल है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू सॉल्व। देन आगे चलते हैं, ये भी ठीक है उसी से रिलेटेड। अब इसका ऑप्शन वाला जो है, उसमें बोला है डिस्क्राइब द वर्किंग स्लिप सिस्टम ऑफ बैंक कीपिंग एक्सप्लेन इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो स्लिप सिस्टम है, हम लोग बैंकिंग में पढ़े हैं, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना है। अब ये थर्ड है आपका।
यहाँ पे भी पहले आएगा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ये। अब उसके बाद आपका ये यू कैन सी दिस। अब इसमें आपका है ऑप्शन में और वाला क्वेश्चन थर्ड का, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आप क्या समझते हैं, और गिव जनरल एंट्रीज ऑफ परचेस एंड सेलर। जो परचेस और सेलर का एंट्री होता है जनरल एंट्री, वो आपको बताना है। अब देखो फोर्थ में भी प्रैक्टिकल है क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए, वो ये रहा, ये रहा पर क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया आपका, व्हाट इज़ मीन बाय रॉयल्टी। एक सेकेंड ना, हाँ ओके 4 ही क्वेश्चन है, इसमें भी कभी कभी 5 आते हैं, लेकिन इसमें 4 ही है। और ये इवन ईजी है, ये बहुत ईजी है। ये ईयर के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 50 पैसे दिए हुए हैं तो 0.50 हो जाएगा, देन इनटू करके निकालना है 4000। अगर इसका प्रैक्टिकल आपने पढ़ा होगा तो, लेकिन इस वीडियो में नहीं कवर हो सकता। अब इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट। रॉयल्टी और रेंट में डिफरेंस पूछा है। रॉयल्टी एंड रेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो रॉयल्टी वो चीज़ होती है जिसको आप कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, लाइक आप माइनिंग वगैरह के लिए कोई जगह लिए हो, उसके बदले रॉयल्टी पे कर रहे हो। रेंट मीन्स आप कोई रहने की जगह लिए हो और उसका रेंट पे कर रहे हो। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, जो आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम।